सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है आयुर्वेदिक दृष्टि। और आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस बोन पे। तो रेडियस बोन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है जनरल साइड डिटर्मिनेशन, सेकंड पॉइंट इज दैट एक्सटर्नल फीचर्स पे बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है इसके जितने मसल अटैचमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल साइड डिटर्मिनेशन में। तो सबसे पहले देखोगे कि रेडियस जो है वो लैटरल साइड की बोन है। ठीक है, राइट। मतलब क्या है, ये जो हेड ऑफ अ रेडियस है ये आर्टिकुलेट करेगा कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से। ठीक है, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ताकि ये एल्बो जॉइंट बना सके। फिर उसके बाद नीचे देखोगे तो ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस है ये डायरेक्टेड होता है लैटरली। ठीक है, दैट इज डायरेक्टेड लैटरली। उसके बाद देखोगे पोस्टीरियर साइड के, तो पोस्टीरियर साइड में एक ट्यूबरकल होता है जिसको कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो ये पोस्टीरियर साइड के लोअर एंड पे रहेगा। ठीक है, राइट। तो मैं अब देखोगे जनरल साइड डिटर्मिनेशन में कैसे करेंगे। हमने हेड को रखा, देखो हेड आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस से, जस्ट सी कैपिटुलम ऑफ अ ह्यूमरस, ये इससे आर्टिकुलेट किया। ठीक है, ये इससे आर्टिकुलेट किया, और सेकेंडली किससे आर्टिकुलेट करेगा, अल्लाह। ये देखो ये टिब्रोसिटी जो है इससे आर्टिकुलेट किया, तो ये बना देगा एल्बो जॉइंट। तो अगर कि हम देखेंगे किस साइड की बोन है, तो देखो ये जो स्टेरॉइड प्रोसेस है इसको लैटरली रखा। उसके बाद क्या है, ये देखो इस पॉइंट को रेडियल ट्यूबरसिटी जो है ये मीडियली डायरेक्टेड होगी, और ये अनलर जो नॉच है, अनलर नॉच मीडियली डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपकी किस साइड की बोन हो गई, ये आपके राइट साइड की बोन हो गई। ठीक, सो हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डील करेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में सेम हम 3 कॉन्सेप्ट्स में लेंगे, अपर एंड, शाफ्ट पोर्शन, एंड वी हैव लोअर एंड। तो सबसे पहले हम अपर एंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हेड है, अब हेड देखोगे तो ये डिस्क शेप होता है। ठीक है, और ये कवर होता है डिस्क से, ये हाइलिन कार्टिलेजेस से कवर्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना। और जिसका सुपीरियर सरफेस दिख रहा है ना, सुपीरियर सरफेस ये कैसा है, ये कॉनकेव इन नेचर है। अब ये सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करता है, आपको बताया था कि ह्यूमरस के कैपिटुलम से, राइट, और एल्बो जॉइंट बनाता है। उसके बाद हेड देख लिया, उसके बाद देखोगे तो ये है रेडियल टिब्रोसिटी। ठीक है, रेडियल टिब्रोसिटी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस ये हो गया, और एक ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, राइट। और ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं नेक कहते हैं, और ये जो होता है ये इनक्लोज्ड होता है बाय द एनुलर लिगामेंट। ठीक है, राइट। सो अब हम यहाँ पे शाफ्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शाफ्ट में याद रखना 3B और 3S का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर देखेंगे। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये देखोगे रेडियल टिब्रोसिटी के मार्जिन से स्टार्ट होगा। ये रेडियल टिब्रोसिटी दिख रहा है, ये इस मार्जिन से स्टार्ट होगी, और ये एंड कहाँ होता है, स्टेलॉइड प्रोसेस पे। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया आपका, एंटीरियर बॉर्डर हो गया। सेकेंड है एंट्रोशियस बॉर्डर। एंट्रोशियस बॉर्डर ये शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, इसको मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट आपका सेम, यही स्टार्टिंग सेम है रेडियल टिब्रोसिटी से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये नॉच के पोस्टीरियर में हो रहा है। ये आपका अंदर नॉच हो गया, और ये पोस्टीरियर में एंड हो रहा है। फिर उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये दिख रहा है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर देखो ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो हमारे कितने बॉर्डर्स हो गए, हमने पहले एंट्रोशियस बॉर्डर के बारे में देखा, एंटीरियर बॉर्डर के बारे में देखा, और जो नॉन प्रोमिनेंट है उसको पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में भी देखा। ठीक है, उसके बाद हम सरफेसेस पे डिस्कस करते हैं। तो सरफेस कितने हो गए, पहला है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज एंट्रोशियस बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस है इसको कहते हैं एंटीरियर सरफेस। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस। अब देखो पोस्टीरियर सरफेस क्या हो जाएगा, एक ये एंट्रोशियस बॉर्डर ये रहा, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर था जो नॉन प्रोमिनेंट था, इन दोनों के बीच में कौन सी सरफेस हो जाएगी, आपकी हो जाएगी पोस्टीरियर सरफेस। नाउ लैटरल सरफेस कौन सी होगी, जो आपके एंटीरियर बॉर्डर ये, और ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में ये देखो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये रहा आपका एंटीरियर बॉर्डर, ये रहा एंटीरियर बॉर्डर। इन दोनों के बीच में जो सरफेस आ रही है इसको क्या नाम है, लैटरल सरफेस। तो ये हमने डिस्कस किया आपके शाफ्ट पे। तो हम बात करेंगे लोअर एंड ऑफ द रेडियस पे। तो सबसे पहला जो है ये आपका स्टेलॉइड प्रोसेस है रेडियस बोन का, ये डायरेक्टेड होगा लैटरली। सेकेंड इज अनलन नॉच, दैट इज डायरेक्टेड मीडियली। ठीक है, पोस्टीरियर में आपको मिल जाएगा डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोअर सरफेस पे यहाँ पे पूछते हैं कितने सरफेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे तो टोटल नंबर ऑफ जो सरफेसेस हैं वो आपकी
5 सरफेसेस होते हैं। पहला सरफेस जो होता है वो एंटीरियर सरफेस है। अब एंटीरियर सरफेस पे देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और यहीं पे रेडियल आर्टरी का हम पैल्पेशन करते हैं, राइट। सेकंड हम देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे आपको डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर दिख ही रहा होगा। सेकेंडली एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं जो कि एक्सटेंसर रेटिकुलम फॉर्म करते हैं, ठीक है। मीडियल सरफेस पे आपको दिख रहा होगा क्या है, अनलट नॉच है, ठीक है, राइट। और आपको लैटरल सरफेस पे देखोगे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके स्टेलॉइड प्रोसेस है। और इंफीरियर सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर, ये बहुत एमसीक्यू भी आता है कि जो इंफीरियर सरफेस होता है यहाँ से स्कैफॉइड और ल्यूनेट, देखो स्कैफॉइड और ल्यूनेट आर्टिकुलेट करते हैं टू फॉर्म द, जो मीडियल सरफेस है यहाँ से आप देखेंगे कि जो स्कैफॉइड और ल्यूनेट होता है ये आर्टिकुलेट करते हैं टू फॉर्म द रेस जॉइंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने सरफेस हो गया, एंटीरियर सरफेस हो गया, एंटीरियर सरफेस मोस्ट प्रोमिनेंट है और रेडियल आर्टरी पैल्पेबल है। लैटरल सरफेस पे स्टेलॉइड प्रोसेस, मीडियल सरफेस पे अनल नॉच, पोस्टीरियर सरफेस पे डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और एक्सटेंसर रेटिकुलम, और यहाँ पे इंफीरियर सरफेस से क्या स्कैफॉइड और ल्यूनेट आर्टिकुलेट करेंगे टू फॉर्म द रेस जॉइंट। तो ये कंप्लीट आपका लोअर एंड है, ठीक है, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं मसल अटैचमेंट ऑफ रेडियस। तो सबसे ही पहले याद रखना हम लेटरल सरफेस की बात करेंगे। तो देखो अपर पार्ट से जो आती है वो आपकी होती है सुपिनेटर, राइट। पहली मसल जो होगी वो सुपिनेटर होगी। जो मिड ऑफ द लेटरल सरफेस से आती है वो आपकी प्रोनेटर टेरिस हो जाएगी, और जो नीचे से यहाँ पे इंसर्जन है जस्ट ऑफ द स्टेरॉइड प्रोसेस वो होती है ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। तो 3 मसल हमने बात की, सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरिस, उसके बाद ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। वहीं पे इस पे 2 मसल की ओरिजिन है। पहली जो मसल की ओरिजिन है वो है आपकी फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस। एंटीरियर बॉर्डर 3/4 ऑफ द पोर्शन से होती है, ये आपकी हो गई फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस, और एक हो जाएगी फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस, ठीक है। तो याद रखना कैसे शॉर्ट फॉर्म में एफडीएस, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस। वहीं आपके पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे सिर्फ 2 मसल आती हैं, एक हो जाएगी, तो पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे 2 मसल्स आती हैं, और सरफेस पे पहली जो मसल होती है वो आपकी एपीएल होती है, एपीएल दैट इज अबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस, ठीक है। और जो नीचे से आती है वो आपकी होती है ईपीबी, एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रेविस। तो याद रखना एपीएल हो जाएगी और ईपीबी दैट इज अबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रेविस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी। लोअर एंड से जस्ट अबव दी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, इसी को कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। आई कोई मान लो पर्सन है, अगर ये आउटस्ट्रेच हैंड से फॉल आउट होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इशू पड़ता है, यहाँ पे फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंडली क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो हमने ऑलरेडी आपसे बताया था, डिस्कस किया था कि जो रेडियस होता है वो आपके एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अगर ये कोई भी बच्चा है और उसके अगर पेरेंट्स गलती से उसके एल्बो को पुल कर लेते हैं तो यहाँ पे पुलिंग ऑफ एल्बो बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट। तो ये याद रखना क्लिनिकल एनाटॉमी। सो थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे विथ आयुर्वेदिक दृष्टि।